नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि वलद्दालिन आमीन। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम वलद्दालिन गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दालिन। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। अस्सलामु अलैकुम। एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए। सलिबातुम 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 सानी सलिबातुम 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 सानी काफ़ता है मुझसे ज़ालिम अब मेरा मिस्र क़ासिम सलिबातुम सानी सलिबातुम सानी सलिबातुम 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 सानी काफ़ता है मुझसे ज़ालिम अब मेरा मिस्र क़ासिम सलिबातुम सलिबातुम सानी। झुक जाऊं ये कैसे मुमकिन ज़ालिम को मैं मानूं क्यों अपना मौसम। झुक जाऊं ये कैसे मुमकिन ज़ालिम को मैं मानूं क्यों अपना मौसम। कमज़ोरों की साथी हूँ मज़लूमों की हामी हूँ ज़ालिम पर एक बिजली हूँ ज़ालिम पर एक बिजली हूँ। झुक जाऊं ये कैसे मुमकिन ज़ालिम को मैं मानूं क्यों अपना मौसम। काटूंगी हर एक रतन बांधे हूँ मैं सर पे कफन मुझसे हो दुश्मन को घुटन मुझसे हो दुश्मन को घुटन। सलिबातुम 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 सानी काफ़ता है मुझसे ज़ालिम अब मेरा मिस्र क़ासिम सलिबातुम सानी सलिबातुम सानी। बढ़ना है इनके मैदान है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अस्सलामु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दालिन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बात आज 1890 की लेकर चलेंगे और कहाँ तक हमारे दरमियान तालीम पहुंची है ये भी हम बात करेंगे इसको लेकर। आज 20वीं सदी से लेकर और 21वीं सदी तक हम पहुंच गए, लेकिन हम
कहाँ पर है और हमारी इस्लामिक दुनिया की जो सभी हिस्सों में तालीम की उपेक्षा की गई है वो कहाँ तक है, इस पर थोड़ी सी हम नजर डालेंगे ताकि हमारा जज्बा है वो तालीम की तरफ इसका पापा ने बताया, ऊपर बैठ के दिखाई भी नहीं ऊपर हम ज्यादा तवज्जो की है। वो बेटा तुम ना से ताने काट रहे थे कल बेटा एडवर्ड जी ब्राउन ने सन एक तरफ को घुसा हुआ 1890 में भारत में दिए गए अपने भाषण में कहा, जब बगदाद के खलीफा करदोक अपनी प्रजा के बीच तालीम पर जोर दे रहे थे ताकि 12 वर्ष तक के सभी लड़के और लड़कियां लिखना पढ़ना सीख जाएं। ठीक उसी समय यूरोप में अपनी खवातीन की किसी भी तरह से केवल अपना नाम लिख पाती थी। तभी मुसलमानों को 15वीं शताब्दी के बाद तक तालीम से दूर रखा गया, जिसके परिणाम स्वरूप हलचल में उसका दबदबा खत्म हो गया। इस्लामिक दुनिया के सभी हिस्सों में तालीम की उपेक्षा हो गई, यहाँ तक कि 20वीं शताब्दी के माध्यम तक स्थिति संतोषजनक की नहीं थी। मिस्र और तुर्की और ईरान जैसे कुछ एक मुल्कों में ही साक्षरता 30% से अधिक थी। मुसलमानों ने अधिक क्षेत्रों में यूरोप से विकसित हो रही आधुनिक तालीम उनकी रुचि बहुत कम थी। पूरी दुनिया के मुसलमानों की समझ में अब आ गया कि बिना आधुनिक ज्ञान और ज़्यादा तालीम प्राप्त किए गए उनका शोषण नहीं हो सकता। अभी हाल ही में इस्लामिक देश ने तालीम की तवज्जो को समझा है। इसी दिशा में और तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत है। यहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जिस मजहब के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकरा अध्ययन करने के रूप में पहली आयत बताई, उसके मानने वाले सर्वदलित अनपढ़ जारी निरक्षर हैं। इस्लामिक दुनिया में ज्ञान के सभी क्षेत्रों में उच्च तालीम पर ध्यान देने की जरूरत है। साक्षरता 2017 में 82% है। इसमें पुरुष 87% और महिलाएं 77% की ही रखी गई है। फिर भी भारतीय मुसलमानों को इसमें शामिल करते ही इसमें बहुत ज्यादा गिरावट आ जाती है। यानी तुर्की और ईरान और इसको अंदर मिस्र भी अलग थे। जब ये गिरावट आ गई तो मुसलमानों के बराबर रूप से 30 से 35 वर्ष के आयु के नौजवानों की संख्या सबसे ज्यादा है। भारतीय संविधान में सभी को तालीम प्राप्त करने का हक है। किसी भी शिक्षा संस्थान में तालीम प्राप्त करने के लिए मुस्लिम तथा अन्य बच्चों को बीच कोई भेदभाव नहीं है। किसी भी समुदाय के विकास के लिए तालीम एक बुनियादी जरूरत है और गरीबी का खात्मा करना तथा चुनौतीपूर्ण वक्त से पार पाने के लिए एक मजबूत समाज बनाने हेतु उच्च तालीम एक मजबूत आधार है। आज हमारे देश के अंदर या मतलब जो दिगर देश हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा तालीम को ही बढ़ावा दिया जा रहा है। आज हम जाते हैं विदेश जाते हैं तो क्या बनकर जाते हैं? प्लम्बर बनकर जाते हैं, एक मजदूर बनकर जाते हैं, एक सहायक बनकर जाते हैं, या एक ड्राइवर बनकर जाते हैं, एक क्लीनर बनकर जाते हैं। अरे अगर हम एक इंजीनियर बनके जाएंगे, तालीम याफ्ता बनके जाएंगे
तो इसमें हमारी इनकम लाखों में आएगी, ताकि हम अपने बच्चों का अच्छी तरह पालन कर सकें, अच्छी तरह तालीम दे सकें। किसी भी जगह जाने से बेहतर है कि तो तालीम हासिल की जाए। जब तक हमारे पास तालीम नहीं होगी, हम अपने बच्चों को सही तरह पढ़ा नहीं सकते, लिखा नहीं सकते। अच्छी तालीम दिलाने के लिए हमें जागरूक बनना पड़ेगा। इसके सबसे बड़ी वजह यह है, आज हमारे मुआशरे के अंदर हम लड़की चाहते हैं कि हमें ग्रेजुएशन मिल जाए, ग्रेजुएट लड़की मिल जाए या लड़का मिल जाए। अरे मिलेगा तो तब जब हम उस लायक बनेंगे। हम चाहते हैं कि हमारी लड़की डॉक्टर लड़की मिल जाए, जब हम लड़की को पढ़ाएंगे नहीं तो लड़की हमें डॉक्टर कहाँ से मिल जाएगी? जब हम अपने बच्चे को इंजीनियर बनाएंगे नहीं तो हमारे लड़के के लिए लड़का इंजीनियर कहाँ से मिलेगा? जब हम अपने बच्चे को IAS, PCS या IAS बनाएंगे नहीं तो हमारे मुआशरे के अंदर सुधार कैसे आएगा? जरा सी बात पर कह लेते हैं यार, हम जो है उस पर फला का लड़का या फला की लड़की IAS बन जाए। अरे वो अपनी मेहनत करते हैं, मेहनत से इस काबिल बनते हैं। आज इस बात को देखते हुए सारे दिगर लोग इसी बात को शामिल कर रहे हैं। क्या हम दुनियावी और दुनियावी तालीम कैसे, कोई बड़ा इसके अंदर बदलाव नहीं है। जैसे तालीम हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि हमें तालीम हासिल करनी है, चाहे उसके लिए हमें चीन जाना पड़े। हमारा बच्चा आज इंग्लिश भी सीखेगा, चाइनीज भी सीखेगा, रशियन भी सीखेगा। वो कब सीखेगा? जब हम उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हमारे समाज के अंदर AMU अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, दिल्ली के अंदर जामिया कॉलेज भी है, दिल्ली के अंदर जाकिर यूनिवर्सिटी भी है। ये सब हमारी कौम के बनाए हुए एक प्लेटफॉर्म है जहाँ तक हमारी कौम के बच्चे पहुँच जाने तक वहाँ पर अपने आप को एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। आज हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। अभी मिस्र के अंदर IT के अंदर जॉबें निकली हुई है। जॉब हम कैसे हासिल करें, ये हम रास्ता कैसे चुनें, इसको देखते हुए हम किसी से रास्ता कायम करें तो वो कैसे मिलेगा? वो सब जानकारी आपको जब तक हम इसमें शामिल नहीं होंगे, एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़े नहीं होंगे, जब तक हमें कुछ जिंदगी का जीने का तरीका हमें नहीं मिल सकता। अभी मौलाना साहब बता रहे थे हम डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बनेंगे और सरकारी महकमे भी जाएंगे। वो कैसे जाएंगे? उसको हमें सोचना पड़ेगा। हम आलिम भी बने और इंजीनियर भी बने, हम डॉक्टर भी बने और आलिम भी बने। ये सब जब तक हम अपने आप को, अपनी ख्वाहिशातों को नहीं मिटाएंगे या खत्म नहीं करेंगे, जब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। आज हमारे सामने सारी परेशानियां हैं, दुनिया की सारी परेशानियां हैं, लेकिन फिर भी हमारी आंखें बंद हुई भी हैं क्योंकि हम मजबूर हैं दूसरे को सहारा ढूंढते हैं। सहारा दूसरे का, सारी चीजें हमारे सामने हैं, हम उसको रखते हुए अपने आप को एक काबिल बनें, अपने अंदर की जो ख्वाहिशात हैं उसको मिटाएं और अपने अंदर एक जज्बा पैदा करें। एक शेर है तो रब करम अपना सबसे आगे। अरे खींचने के लिए लोग तो बहुत हैं वहाँ पर, लेकिन हम जब आगे बढ़ जाएंगे तो उसको खींचने वाला कोई पैदा नहीं हो सकता। हमारी सोच इतनी बड़ी होनी चाहिए क्या एक देश हमारी सोच को नहीं मिटा सकता। किसी भी देश में हम चले जाएं तो वहाँ की सोच को हमें बदलना होगा।
हम अगर पढ़े लिखे होंगे तो हमारी सोच बिल्कुल बदल जाएगी, क्योंकि तालीम एक ऐसा इदारा है जो दूसरे की सोच को बिल्कुल बदल देता है। तालीम एक ऐसा मरकज है जो सामने वाला कुछ भी सोच सकता हो। हमारे अंदर इतना जज्बा हो जाएगा तालीम हमारे अंदर प्राप्त करने के बाद, हासिल करने के बाद, ताकि हम दूसरे की सोच को ख़त्म कर सकते हैं। एक ऐसा औजार हमारे पास आ जाएगा तालीम हासिल करने के बाद कि हम अपने औजार से उसका सामने वाले के कितने ही को ताकतवर क्यों ना हो, हम उसके ताकत को ख़त्म कर सकते हैं। जब तक ख़त्म नहीं कर सकते, जब तक हमारे पास तालीम का मिकदार नहीं होगा, चाहे वो दुनिया की तालीम हो या हमारे पास आखिरत की तालीम हो या दीनी तालीम हो, इसको जब तक हम ख़त्म नहीं कर सकते। इसी बात को लेकर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अब मौलाना साहब अपना बयान करेंगे जनाब। फरमाया कि कुरान पढ़ने वाले को तो नेकियां मिला करती हैं, इसके सुनने वाले भी नेकियों से खा लेंगे। फरमाया पढ़ने वाले को 10 नेकियां और सुनने वाले को 1 नेकियां मिलती है। तो जिसका सुनना भी इबादत हो और वो खुद हम पढ़ें और खुद अपने बच्चों को सिखाएं और वो बच्चा फिर कुरान हिफ्ज़ करने के बाद अपने सीने में 30 बारों को महफूज करे और फिर अल्लाह की बारगाह में जाकर के पेश हो उसके माँ बाप, तो सोचो कैसा एहसास होगा। फला मुदिल्ल लहू व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहू व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह